नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बेंच ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, जिसे हम बेंच ग्राइंडर भी कहते हैं। और यह ग्राइंडिंग मशीन रफ़ और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत आती है। इस मशीन का प्रयोग हम वर्क पीस के ऊपर फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, ताकि हम वर्क पीस पर स्मूथ सरफेस फिनिश को प्रोवाइड कर सकें और क्लोज डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी को प्रोड्यूस कर सकें। अब बात करते हैं कि इस ग्राइंडिंग मशीन को करते समय हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्योंकि इसमें जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम ग्राइंडिंग करें या फिर पॉलिशिंग करें, तो उस केस में हमें एक ग्राइंडिंग व्हील की आवश्यकता होती है। वह रिवॉल्व करता है और उसके अब्रेसिव एक्शन के द्वारा ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। और इस मशीन पर ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे सामने जो डायग्राम है ये बेंच ग्राइंडिंग मशीन का है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है उसको हम देख लेते हैं। ये इसका बिल्कुल बॉटम में बेस है। बेस में यहाँ पर होल बने हुए हैं, जहाँ हम बोल्ट की मदद से इसको एक कन्वीनियंट हाइट पर इसको फिक्स कर देते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर इसमें एक मोटर होती है। मोटर में एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है, जिसके दोनों एंड्स पर ये जो ग्राइंडिंग व्हील हैं इसको हम माउंट कर देते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील है उसको कवर करने के लिए अलग से यहाँ पर अगर हम देखें, व्हील गार्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये वर्क रेस्ट है दोनों तरफ पे, और यहाँ ये सेफ्टी स्क्रीन है। क्योंकि अगर हम बात करें, जब मोटर को ऑन किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटेट करना शुरू कर देता है, और उसके साथ जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी रोटेट करते हैं। और जब हम ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट वर्क पीस को लेकर आते हैं तो उस दौरान जो भी स्पार्क प्रोड्यूस होती हैं, तो उन स्पार्क से ऑपरेटर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर सेफ्टी स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये मेनली कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होती है बेंच ग्राइंडिंग मशीन की। ये जो वर्क रेस्ट हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्क पीस हैं जिसे हमें ग्राइंड करना है उसको भी रख सकते हैं, या जो वर्क पीस ग्राइंड हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर रखा जा सकता है। और बेंच ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल हम टूल रूम्स में करते हैं, फाउंड्रीज़ में करते हैं, रिपेयर शॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं, वर्कशॉप में, मेटल शॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंच ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम लाइट जनरल पर्पज ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो टूल हम इस पर शार्प कर सकते हैं उसमें हम मुख्यतः चीज़ल है, पंचेस हैं, ड्रिल बिट है, टूल बिट है, और जो लेथ मशीन पर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे भी इसके ऊपर हम ग्राइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो दो ग्राइंडिंग व्हील हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली एक होता है रफ़ फिनिशिंग के लिए और दूसरा होता है फाइन फिनिशिंग के लिए। रफ़ फिनिशिंग के केस में हम वर्क पीस से बड़ी तेज़ी के साथ क्विकली ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करते हैं, बिना किसी सरफेस फिनिश को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो फाइन फिनिशिंग जो व्हील होता है उस पर हम बहुत ही कम अमाउंट का जो मटेरियल है वर्क पीस से रिमूव करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ वर्क पीस पर जो भी साइज़ हमें चाहिए, जो भी एंगल हमें चाहिए वो मिल जाए। तो फाइन फिनिशिंग के केस में कम मटेरियल को वर्क पीस से रिमूव किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो बेंच ग्राइंडिंग मशीन है ये बेसिकली कुछ फीचर्स भी हैं इसकी, जैसे कि इस पर जो नियंत्रण है बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि जिस स्पीड पर हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील हैं वो रोटेट करते हैं वो ऑलरेडी जिस मैन्युफैक्चर से मशीन आई है उसके द्वारा ऑलरेडी सेट करके दिए जाते हैं। और इसको चलाना भी आसान है, ईजी टू लर्न, और इसको बड़ी आसानी से सीखा भी जा सकता है। और इसकी कॉस्ट भी कम है दूसरी ग्राइंडिंग मशीन के कंपैरिजन में। और अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो इसकी जो रिपेयर या जो रिप्लेसमेंट है वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब बात करते हैं कि जब इस ऑपरेशन को, ग्राइंडिंग ऑपरेशन को बेंच ग्राइंडिंग मशीन पर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें कूलेंट का भी प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो कूलेंट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें वाटर सॉल्यूशन हो सकता है,
इमल्शन हो सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑयल हो सकते हैं। अगर ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं तो एयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कूलेंट हम या कटिंग फ्लूइड हम इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं जब हम वर्किंग करते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उसको कम करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम वर्कपीस या जॉब की जो डिस्टॉर्शन है उसको कम कर सकें और व्हील के ब्रेकेज को भी हम रोक सकें। और जब हम वर्किंग करते हैं, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी चिप्स की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से, तो उसको कैरी करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्राइंडिंग व्हील है वो जिस पर्टिकुलर ग्रेन से मिलकर बना होता है, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो उनको भी कैरी करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि जब हमारा जो व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील है, अगर हम प्रॉपरली कूलेंट का इस्तेमाल करें, जो व्हील ड्रेसिंग होती है इसको ठीक करने के लिए जो हम करते हैं व्हील ड्रेसिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और कूलेंट के इस्तेमाल से जो ग्राइंडिंग व्हील की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि जो कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कूलेंट इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होगा। अगर हम प्रॉपरली कूलेंट को इस्तेमाल ना करें तो ऐसी स्थिति में, जैसा हमें पता है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, और इससे क्या होगा कि हमारा जो टूल या जो वर्क पीस है वो ओवर हीट हो जाएगा, और उसके ओवर हीट होने से क्या होगा, उसके कलर में चेंज आ जाएगा, और उसका जो कलर है, उसका जो कटिंग एज है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और कलर में चेंज होने से जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाएगा, और जो ब्रिटल मटेरियल है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, उसकी आसानी से चिप्स बन सकती है मटेरियल रिमूव होके। तो इसलिए हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें स्टॉप करना चाहिए, ताकि हम वर्क पीस को कूल कर सकें, टूल को कूल कर सकें और ओवर हीटिंग से बच सकें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया बेंच ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, जो रफ़ और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के टाइप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।